गुरु भक्ति योग। शिक्षा का क्षेत्र बहुत विशाल है और ज्ञान प्राप्ति की संभावनाएं अपार है। अतः गुरु की आवश्यकता अनिवार्य है। कठोपनिषद कहती है, जिस आत्मा के विषय में भिन्न भिन्न प्रकार से उपदेश दिया जाता है, उस आत्मा के विषय में जब निम्न स्तर की बुद्धि वाले व्यक्ति के द्वारा उपदेश दिया जाता है, तब सरलता से समझ में नहीं आता। किंतु जब उसी आत्मा के विषय में ब्रह्मनिष्ठ गुरु उपदेश देते हैं, तब बिल्कुल संदेह नहीं रहता, अर्थात भली प्रकार समझ में आ जाता है। आत्मा तो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है। केवल बौद्धिक कसरत से उसे प्राप्त नहीं किया जा सकता। केवल गुरु कृपा से ही ज्ञान प्राप्त हो सकता है। जो मुक्तात्मा गुरु है, वे एक निराली जागृत अवस्था में रहते हैं, जिसे तुर्यावस्था कहा जाता है। जो शिष्य गुरु के साथ एकता स्थापित करना चाहता हो, उसे संसार की क्षणभंगुर चीजों के प्रति संपूर्ण वैराग्य का गुण विकसित करना चाहिए। संत रविदास का जन्म 1433 में माँ की पूर्णिमा को हुआ था। उनकी माता उन्हें बालपन से ही महात्माओं के दर्शन सत्संग हेतु ले जाया करती थी। पूर्व जन्म की हुई भक्ति, गुरु सेवा तथा इस जन्म में बचपन से किए गए सत्संग के कारण रविदास जी की आध्यात्मिकता में गहन रुचि हो गई थी। 9 वर्ष की नन्ही उम्र में ही परमात्मा की भक्ति का इतना गहरा रंग चढ़ गया कि उनके पिता माता भी चिंतित हो उठे। उन्होंने उनका मन संसार की ओर आकृष्ट करने के लिए उनकी शादी करा दी और उन्हें बिना कुछ धन दिए ही परिवार से अलग कर दिया। फिर भी रविदास जी अपने पद से विचलित नहीं हुए। जिह्वा भजे हरि नाम नित, हथ करहि नित काम, रविदास भय निश्चिंत हम, मम चिंत करे राम। परमात्मा की वस्तु परमात्मा के लिए ही तैयार कर रहा हूँ, इस भाव से वे जूते बनाते और बेचने का अपना परंपरागत कार्य तो करने लगे, लेकिन उनके हृदय की करुण पुकार यही थी कि हे प्रभु, कृपा करके मुझे संतों की संगति, संत कथा का रस तथा संतों के प्रति प्रेम प्रदान करना। उन्हें रामानंद स्वामी जी से दीक्षा मिली। संत कबीर जी के साथ भी वे सत्संग करते थे। इस जन्म की साधना के साथ साथ पूर्व जन्म की गुरु भक्ति एवं साधना के फल स्वरूप उन्हें शीघ्र ही परमात्म ज्ञान हो गया। उनके संतत्व का प्रभाव दूर दूर तक फैलने लगा। सज्जन पुण्यात्मा लोग उनके विचारों से प्रभावित होने लगे और उनके सत्संग द्वारा अपना कल्याण करने लगे। परंतु कुछ वर्णाभिमानी जो संत रविदास जी की आध्यात्मिक ऊंचाई को आंक न सके, उन्हें रविदास जी का सुयश देखकर ईर्ष्या होने लगी। उन्होंने काशी के राजा से शिकायत की कि रविदास जी धर्मोपदेश दे रहे हैं। रविदास जी परमात्मा के सच्चे उपासक है या उनके विरोधी, इसकी परीक्षा लेने के लिए राजा ने दरबार में भगवान की एक मूर्ति मंगवाई और कहा, जो अपने भक्ति सामर्थ्य द्वारा इस मूर्ति को स्वयं की ओर आकृष्ट करेगा, वही परमात्मा का सच्चा उपासक है और उसे ही धर्म उपदेश देने का अधिकार है। रविदास जी के आलोचकों ने अनेक स्तोत्र पढ़े, मंत्रोच्चार किया,
पर सांची प्रीत बिनु राम न पाया। स्तोत्र पाठ के साथ प्रेम की पुकार भी होनी चाहिए। जब रविदास जी की बारी आई तो उन्होंने बड़े आर्त भाव से भगवान से प्रार्थना की, मार्मिक पद गाए तथा प्रभु प्रेम की विवलता में उनकी आंखों से आंसुओं की धाराएं बह चली। ऐसी जनी करी हो महाराज, दूरी माही तुम बैठिए देखो, बिरगत है यो काज। अपने ज्ञानी भक्त की पुकार सुनकर भगवान उनकी गोद में आकर बैठ गए। यह दृश्य देखकर गदगद होते हुए राजा ने रविदास जी के चरणों में अपना मस्तक झुका दिया। रविदास जी सदैव परमात्मा के भजन, सुमिरन, नाम जप में लगे रहते हैं। भगवान नाम की महिमा गाते हुए वे कहते हैं कि प्रभु का नाम एक छोटी सी चिंगारी है जो पापों के बड़े से बड़े ढेर को जलाकर नष्ट कर देती है। अमृत की एक बूंद है जो जन्मों की प्यास मिटा देती है। नाम के प्रताप से आवागमन के चक्र और संसार के जंजाल रूपी सर्प का असर नहीं पड़ता। काल भी जिसके चरणों में शीश झुकाता है, उस परमात्मा को मैं एक क्षण के लिए भी नहीं भुला सकता, क्योंकि भव सागर रात तरन को एको नाम आधार। नाम ही ज्ञान का मूल और मुक्ति का दरवाजा है। नाम सुमिरन ही परमात्मा रूपी चिंतामणि की प्राप्ति कराता है। अतः रविदास कबहू नहीं छोड़िए राम नाम पतवार। यह संसार एक अथाह रौद्र दरिया के समान है, जिसमें असंख्य जीव राग, द्वेष, शोक, मोह रूपी ऊंची ऊंची लहरों से थपेड़े खा रहे हैं। इससे पार होने के लिए भगवान नाम को अपनी नौका बना लो और सद्गुरु को उसकी पतवार बना लो, जो दीक्षा एवं कृपा वर्षा द्वारा इस नाम रूपी नाव को चैतन्यता प्रदान कर देते हैं। रविदास गुरु पतवार है, नाम नाव करि जान, गुरु ज्ञान दीपक दिया, बाती दई जलाए। रविदास हरि भक्ति कारणे, जन्म मरण विलमाए। गुरुदेव ने हमारे हृदय में ज्ञान रूपी दीपक प्रज्वलित कर दिया है। रविदास जी कहते हैं कि मुक्तिदाता भगवान श्री हरि की भक्ति के फल स्वरूप जन्म मृत्यु का फेरा अब समाप्त हो गया है। हरि गुरु साध समान चित, नित आगम तत्मूल, इन बिच अंतर जिन पर्यो, करवत सहन कबूल। परमात्मा, सद्गुरु और साधु संतों का हृदय एक समान होता है। यह शास्त्रों का मूल तत्व ही है। इनके बीच कोई अंतर नहीं समझना चाहिए। इस सत्य का अनुसरण करने में यदि आरे से चीरे जाने की यातना भी सहनी पड़े तो उसे सहर्ष स्वीकार कर लेना चाहिए।